Hi children, how are you all? I hope you are fine. Have a good day. Children, welcome back to our online YouTube class. बच्चों, हम पिछले क्लास में देखा था इस लेसन संगीत का प्रभाव। हम उस भाग में पहले वाले भाग में हम देखा था ये एक राजा था। वो राजा शिकार पर जा रहा था और जाते समय उसको जंगल में दो तोते मिलते हैं और दो तोते का स्वभाव कैसा था वो हम लोग देखे। एक तोता उसको कहता है कि उसके पास बहुत माल है, राजा के पास लूटो लूटो कहता है। दूसरा तोता कहता है कि इतनी मीठी आवाज़ से इतनी विनम्रता से कहता है कि आइए राजन, हमारे महात्मा के कुटी में आइए, विश्राम कीजिए, ऐसा करके वेलकम करता है। बच्चों, आज ये क्लास में हम अगले वाला भाग में इस कहानी का अधूरा भाग क्या हुआ वो जानकारी देखेंगे। बच्चों, मेरे साथ आप भी पढ़िए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगले वाला भाग देखेंगे बच्चों हम। राजू ने साधु को पहले तोते के बारे में बताया और पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते के व्यवहार में समानता क्यों नहीं है? साधु ने कहा, राजन, यह केवल बस संगति का प्रभाव है। क्या है? संगति का प्रभाव है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है। जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। अगर विद्वान भी मूर्खों के संगीत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इस तोते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। राजा समझ गया और उसने साधु को धन्यवाद दिया। बच्चों, हम ये भाग में देखेंगे। राजा ने साधु को पहले तोते के बारे में बताया। पूछता है कि ऋषिवर, क्यों ये दोनों तोते के व्यवहार में इतना समानता नहीं है? क्यों ऐसा है? ये क्वेश्चन करता है साधु को। साधु ने राजन को बताते हैं कि केवल ये संगीत का प्रभाव है, केवल ये जो माहौल में पला है, बड़ा है, रहता है, उसका प्रभाव है। डाकुओं के साथ, पहले वाला तोता डाकुओं के साथ रह रहा है, इसलिए वो उस डाकू जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा वो लोग का स्वभाव है, ऐसा ही ये उनके साथ रहकर सीख गया है, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। जो माहौल में रहता है वो ऐसा ही बन जाता है। सही है ना बच्चों? ये डाकू के साथ रहता था, इसलिए उसको कुछ भी अच्छाई के बारे में पता ही नहीं था। डाकुओं लूट मार करना है और छीना झपटी करना है, यही सीखा है ना, इसलिए इसको देख के ऐसा ही करते। जो भी व्यक्ति उधर से गुजर रहा तो बस उसको वो ऐसा ही पुकारता है, लूटो लूटो सामान है, ऐसा ही सीखा है ना, इसलिए। आगे देखिए, मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। अगर विद्वान भी मूर्ख के संगीत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। देखिए बच्चों, कितना अच्छा सेंटेंस है ये, कितना अच्छा वाक्य है। मूर्ख भी अपनों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। जो पंडित रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, उसके साथ हम लोग को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हम उनके साथ रहकर हम अच्छा ही सीखते हैं, इसलिए उनके साथ रहकर हम विद्वान बन जाते हैं। अगर वही मूर्ख विद्वान नहीं होता तो क्या होता? वो भी ऐसा ही बर्ताव करता था। इसलिए जो माहौल में हम रहते हैं, इस तरह क्रिएट होता है हमारा बिहेवियर ऐसा ही बन जाता है।
उसके अंदर भी ऐसा ही विद्वानों के जैसा सोच समझ शक्ति आ जाती है। सोचना, बोलना, मीठी आवाज़ से बोलना, विनम्रता से बोलना, आदर करना, ये सभी सीख लेता है। इसके अंदर भी मूर्खता आने में जो क्या होता है, जो विद्वानों के साथ रहता है वो अच्छाई से ये सीख लेता है। अगर आगे देखिए तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इस तोते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस तोते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। साधु राजा को समझाते हैं। जब राजा समझ जाते हैं, समझ गए और उसने साधु को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जो सोच रहा था उसको पता, साधु ने बताया कि ऐसा ही होता है। जब हमारा माहौल अच्छा होगा तो हम अच्छे रहते हैं। विद्वान के साथ रहे तो विद्वान के जैसा बनते हैं, अगर डाकू के साथ रहे तो डाकू जैसा बनते हैं। बच्चों, आप ही सोचिए संगति का असर। जो हम फ्रेंडशिप कंपनी रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, कैसा रहना चाहिए, वही एक कहावत है, कन्नड़ में भी कहते हैं, सज्जनर संग ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೇನು ಎಷ್ಟು ಸವಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ, ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆ, ತುಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರ ಜೊತೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಯವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜೇನಿನಂತೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಯಾವ ರೀತಿ? ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಚೇಳು ಕಡಿದಂತೆ. ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಚೇಳು ಕಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು. यही तरह हम हिंदी में भी देखते हैं बच्चों, मूर्ख भी अपनों के साथ रहकर, मूर्ख भी अपनों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। अगर विद्वान भी मूर्खों के साथ, विद्वान भी मूर्खों के साथ संगीत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए बच्चों, हम हमारा संगत, हमारा फेलोशिप, हमारी कंपनी अच्छाइयों के साथ रखना है बच्चों। ये इसकी एक मॉरल है स्टोरी की, अच्छाई से हम अच्छाई सीख सकते हैं, बुराई से बुराई सीख सकते हैं। इसलिए हम कभी भी हमेशा हमारे जीवन में अच्छों के साथ हमारी फ्रेंडशिप रखना है ना बच्चों। धन्यवाद।